हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं HTML के सीरीज में कि HTML का यूज करके हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं और फॉर्म टैग का कैसे यूज करते हैं और फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, वो मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो आई होप यह बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इतना तो आपको पता ही है कि फॉर्म क्या होता है, आपको पता ही है कि फॉर्म जब भी हम लोग भरते हैं तो स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में रहते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं प्रॉपर वे में यूज कैसे करेंगे और इसके लिए कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या स्टेप और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, बड़ी सिंपल सा स्टेप है, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। इसे प्रॉपर वे में इसको यूज कर लें आप और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसके लिए में करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको आना है बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर आने के बाद से आपको टाइप करना है क्या, तो आपको टाइप करना है फॉर्म। क्या टाइप करना है? फॉर्म। तो देखिए मैंने इसके अंदर फॉर्म टाइप कर दिया और फॉर्म टाइप करने के बाद से मैं इंटर बटन दबा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे इसको लेके आता हूँ। और फॉर्म के अंदर क्या क्या हमको रखना है, फॉर्म के अंदर क्या क्या हमको रखना और कैसे करते हैं टाइप, उसके लिए क्या स्टेप है, चलिए पहले एक को अच्छे से समझ लीजिए। तो पहले तो इस फॉर्म में इनपुट क्या देना है, इसके लिए हम इनपुट टैग का यूज करेंगे। इस फॉर्म में हमको इनपुट क्या देना है, इसके लिए हम लोग इनपुट टैग का यूज करेंगे। तो देखिए हमारे तो लिखते हैं इनपुट और इनपुट ले लिया और इनपुट टैग के अंदर ये हमने इनपुट टैग ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हमको करना क्या है, तो इनपुट टैग के अंदर हमें यहीं पे कोड टाइप करने होंगे कि क्या क्या हमको चाहिए। तो उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है टाइप। क्या है? टाइप। और टाइप पे हम लोग क्लिक करेंगे और टाइप पे क्लिक करने के बाद से मैं आपको बता दूं, अब यहीं पे हमसे पूछा जाता है कि इसके अंदर रखना क्या है आपको। इसके अंदर जो रखना वो क्या रखना है, तो मुझे पहले टेक्स्ट रखना है, तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट। क्या लिख दिया? टेक्स्ट। मतलब समझिए ये फॉर्म टैग हमारा है, इसके अंदर हमने इनपुट लगाया। इनपुट लगाने का क्या मतलब है, मतलब उस फॉर्म में इनपुट क्या करके दिखाना है। उसके बाद से टाइप लगे एट्रीब्यूट है, मतलब उस फॉर्म जो बना रहे उसमें क्या दिखाना चाहते हो, टेक्स्ट दिखाना है कि नंबर दिखाना है कि डेट दिखाना है कि मंथ दिखाना है कि क्या दिखाना है। तो उसके अंदर आप टाइप के अंदर ये जो हमने नंबर दिखाना हो तो मान लो हम लोग नंबर ले लेंगे, टेक्स्ट दिखाना हम लोग टेक्स्ट ले लेंगे, डेट और टाइम दिखाना है तो डेट और टाइम ले लेंगे। तो आप अपने जरूरत के अनुसार इसको ले लेंगे। चलिए, तो हमने इसलिए टेक्स्ट लिया। अब टेक्स्ट लेने के बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से हमको टाइप करना है नेम और इक्वल टू करना है और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे क्या, यस नेम। यस नेम मतलब स्टूडेंट नेम। अब आप लोग परेशान होंगे सर ये नेम क्यों लिखे, या परेशान होंगे कि ये नेम क्यों लिखे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इनपुट टैग है, आज जब हम लोग फॉर्म बनाएंगे और जब इसको लोड किया जाता है वेबसाइट्स पे प्रॉपर में लिंक करके PHP के सहारे या अदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म उनके सहारे, तो इनपुट तो सब में है, टाइप भी सब में है। तो कैसे डिकोड करेगा हमारा कोड, जब हम लोग सर्च करेंगे तो कैसे डिकोड करेगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नेम लगा के, और वहां पे अगर आपको स्टूडेंट नेम देना है तो यस नेम दीजिए, अगर फादर्स नेम देने हैं तो यफ नेम दीजिए। मतलब यह नेम से ही पता चलता है कि किस सोर्स से हमको डाटा लेके दिखाना है, किस सोर्स से हमको डाटा लेके दिखाना है। नहीं तो देखो फॉर्म तो सबके लिए है, इनपुट टाइप भी सबके लिए रहेगा, दिक्कत कहां पे होगा कि किसमें हमको कौन सा डाटा लाके एंटर करना है, वो दिक्कत हो जाएगा। तो
तो अगर हम यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देते हैं किसी नाम से तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे चल के प्रॉपर वे में उसका यूज कर लेंगे और बहुत ही सिंपल वे में यूज कर लेंगे। तो ये लगभग आई होप इसको समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए आते हैं और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके फिर से नीचे आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, फिर से इंटर बटन दबा के पेस्ट करेंगे, फिर से इंटर बटन दबा के पेस्ट करेंगे। और दूसरे में हमने लिख दिया क्या, एफ नेम, और तीसरे में हमने लिख दिया एम नेम। चौथे में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। क्या चेंजिंग करना है, तो इसमें हम लोग टेक्स्ट ना लेके, इसमें हम लोग टेक्स्ट ना लेके उस स्टूडेंट का हमें डेट ऑफ बर्थ दिखाना है। तो हमने लिखा क्या, तो हमने लिखा डेट, और डेट लेने के बाद से यहाँ पे डेट पे क्लिक कर दिया, और डेट पे क्लिक करने के बाद से बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया डीबी, और मतलब डेट ऑफ बर्थ, कैसे भी आइडेंटिफाई हो सके जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद और भी डिटेल अगर आपको देने हैं तो दे सकते हो। और उसके बाद हम चाहते हैं इसको एक बार और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं उसके बाद से सबमिट बटन के एक ऑप्शन दे दूं, तो मैं लिखूंगा सबमिट आ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे फिर से टाइप कर दिया क्या, सबमिट। और इस प्रकार हमने थोड़ा छोटा सा एक फॉर्म क्रिएट किया है। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आ कैसे रहा है, और उसके बाद से लाने के बाद हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो सारा मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप प्रॉपर में समझ सके, सीख सके और जान सके, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सीधा हम आ जाएंगे, पोर्ट पे क्लिक करेंगे, और पोर्ट पे क्लिक करके गो लाइव पे क्लिक करेंगे। और देखिए गो लाइव पे क्लिक करने के बाद से देखिए हमारे सामने ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये सबमिट बटन ऑप्शन आ गया। अब मान लीजिए देखिए हमारा पहला बॉक्स है, तो हमने लिखा रोहित, और यहाँ पर हमने लिख दिया मिस्टर मोहन, और उसके बाद हमने टाइप कर दिया मिस्टर रीता देवी, और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन दिया है। और जब हम लोग क्लिक करेंगे, आज ही का मान लो डेट ऑफ बर्थ है, तो सपोज मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, और बस यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करते देखिए जब हमारे सर्वर पे डाटा चला जाएगा। मतलब सर्वर पे डाटा जाने का मतलब क्या है कि जब हम लोग डोमेन और होस्टिंग ले लेते हैं, अपना एक सर्वर बना लेते हैं और उससे PHP को कनेक्ट कर देते हैं, तो जब हम सबमिट करेंगे तो डाटाबेस कहाँ तुरंत चला जाएगा, वह डाटाबेस तुरंत हमारा ठीक उस सर्वर पे चला जाएगा, उस वेबसाइट पे चला जाएगा जिससे हमने बनाया है। तो बस यहाँ पे सबमिट कर देते हैं लोग। देखिए सबमिट करते हैं, यहाँ से डाटा पिक हो गया। फिर से दूसरा कोई आएगा, अपना डिटेल भरेगा, और उसके बाद फिर से सबमिट करेगा। फिर से कोई आएगा, अपना डिटेल भरेगा और फिर से उसको सबमिट करेगा। चलो ये तो कहानी तक आपको समझ में आ रहा होगा फॉर्म बन रहा है कैसे बन रहा है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्म बन रहा है एक ही लाइन में बन रहा है। ये जो फॉर्म बन रहा है वो एक ही लाइन में बन रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ सर एक लाइन में ना हो, या ऊपर रहे, या इसके नीचे रहे, या इसके नीचे रहे, या इसके नीचे रहे, और लास्ट में हमारा नीचे सबमिट हो। तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको पता ही है कि देखिए सब एक लाइन में है। जो भी हमने बनाया है सब क्या किया है, वो एक लाइन में बनाया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए आपको पता ही है BR टैग का यूज करेंगे। और मैंने BR लिख दिया, और इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे भी ला के पेस्ट कर दूंगा, कॉपी करके ला के यहाँ भी पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ भी पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद सब हम पोर्ट पे क्लिक करेंगे, और पोर्ट पे क्लिक करने के बाद से गो लाइव पे क्लिक कर देंगे। देखिए गो लाइव पे क्लिक करने के बाद से देखिए हमारा फॉर्म बहुत ही अच्छे से आ गया, जैसे लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ टाइप कर देते हैं मोहन, और यहाँ पे टाइप कर दिए सोहन, और यहाँ पे टाइप कर दिए रीता, और उसके बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ईयर चूज करना है, ईयर चूज कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग आसानी तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पे दिया सिंपल वे में, तो मान लीजिए 2013 है, 2013 ले लिया, जनवरी ले लिया, 1 तारीख ले लिया। देखिए आ गया, बस सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही पूरा डाटा का चला जाएगा सर्वर पे। तो इस प्रकार देखिए समझ में आ रहा होगा कैसे करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें अधूरा है। इसमें कैसे पता कोई करे कि इसमें हम लोग स्टूडेंट नेम में लिखना है, कैसे कोई पता करे इसमें फादर्स नेम में लिखना है, कैसे कोई पता करे कि यहाँ पे मदर नेम में लिखना है, कैसे कोई पता करे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है।
ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, इसको प्रॉपर वे में समझना है। तो सीधा हम आएंगे और आने के बाद से इस कोड पे आएंगे, और कोड पे आने के बाद से मैं 2-3 तरीका बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले पहला तरीका समझिए, जो हमारा इनपुट लाइन है इससे पहले आ जाइए आप, जो इनपुट लाइन हमारा इससे पहले आइए और लिखिए क्या, तो लिखिए स्टूडेंट नेम और कॉलन लगा दीजिए, और बस इसको कॉपी करिए और कॉपी करके यहाँ पे फिर से इनपुट लाइन के सामने आ जाइए, पेस्ट करिए, इसको भी पेस्ट करिए और इसको भी पेस्ट करिए और इसको भी पेस्ट कर दीजिए और सीधा यहाँ पे लिख दीजिए क्या, तो हमने लिख दिया यहाँ पे फादर्स नेम, और उसके बाद से फिर से यहाँ पे नीचे आएंगे, लिखेंगे मदर्स नेम, और उसके बाद से नीचे आएंगे हम लोग, और नीचे आने के बाद से हम लोग क्या टाइप करेंगे, नीचे आने के बाद से यहाँ टाइप कर देंगे डेट ऑफ बर्थ, और सबमिट ना लिखे तो ही अच्छा रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम को इसको हटा देते हैं। और देखिए जब हम फॉर्म पे आएंगे और फॉर्म पे आने के बाद से हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे, अब गो लाइव पे क्लिक करते देखिए लिख के आया क्या, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे आया फादर्स नेम, उसके बाद आया मदर्स नेम, उसके बाद आया डेट ऑफ बर्थ, ये नेम छूट गया उसमें, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे जो नेम लिखा है इसको हटाते हैं, और उसके बाद से फिर से हम लोग पोर्ट पे क्लिक करते हैं, और पोर्ट पे क्लिक करने के बाद से आप गो लाइव पे क्लिक कर दोगे। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद से देखिए स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, और चाहोगे तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, चाहोगे तो आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, वह कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिए मैं फॉर्म कैसे बना रहा हूँ। चलो, और मैं चाहता हूँ कि सर ये लिखा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी इनपुट कर क्या है, क्या यहाँ पे लिखा है इंटर योर नेम, इंटर योर फादर नेम, इंटर योर मदर नेम, ठीक है, या इंटर नेम, इंटर फादर नेम, इंटर मदर नेम, या इंटर डेट ऑफ बर्थ, मतलब कुछ ऐसा टाइप करना है। तो अगर टाइप करना हो इसी के अंदर आपको इनपुट दिखाना हो तो क्या करोगे, तो अगर इसी के अंदर इनपुट दिखाना हो तो एक आप लोग एट्रीब्यूट इसके अंदर इस्तेमाल करोगे, और क्या टाइप करोगे, तो आप लिखोगे प्लेस होल्डर, आपको टाइप करना है क्या, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में लिख दिए इंटर योर नेम, और इंटर योर नेम लेने के बाद से जस्ट मैं यहाँ पे आता हूँ और पोर्ट पे क्लिक करता हूँ, और पोर्ट पे क्लिक करने के बाद से गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख के आया इंटर योर नेम, तो अगर हम यह न लगाए ना तो भी हमारा काम चल जाएगा, अगर यह न लगाएं तो भी हमारा काम चल जाएगा, बस सिंपल है। अब आपको करना क्या है, इसी प्लेस होल्डर को आपको कॉपी करना है और इस वाले में ला के आपको पेस्ट कर देना है, इस वाले में मिला के आपको पेस्ट कर देना है, इस वाले में मिला के आपको पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने बाद से यहाँ पे बस क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है फादर्स नेम, बस यहाँ पे बस पोर्ट पे क्लिक करो, पोर्ट पे क्लिक करने बाद से गो लाइव पे जाओ, गो लाइव पे आने के बाद से देखिए हम लिख के आया है इंटर योर नेम, इंटर योर फादर्स नेम, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम में फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे इंटर योर, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, मदर्स नेम, और उसके बाद से आप लोग यहाँ पे आ जाइए क्या, नीचे आइए, और उसके बाद से यहाँ पे साफ सब लिख दो इंटर डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद से हम इसको क्या करते हैं, हम पोर्ट पे क्लिक करते हैं, पोर्ट पे क्लिक करने के बाद से गो लाइव पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार देखिए आप लोग यहाँ पे आराम से और आसानी तरीके से इसको टाइप कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल वे में टाइप कर सकते हैं। बस अब इंटर योर नेम है तो आप लिख दीजिए राहुल, उसके बाद फादर नेम है तो लिख दीजिए मिस्टर रोहित, और मदर्स नेम है तो लिख दीजिए मिस्टर रीता देवी, और उसके बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने बाद से आप लोग जो भी लेना वो ले लेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, सबमिट करते ही डाटाबेस में चला जाएगा। तो इस प्रकार मैंने देखो आपको बताया कैसे आप लोग फॉर्म लोगे, फॉर्म लेने के बाद से उसको कैसे टैग के अंदर डालोगे,
कोई भी अगर डाटा इनपुट कराना हो तो कैसे डाटा इनपुट कराओगे, मतलब बहुत ही मैंने बेसिक आपको समझाया है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल वे में हमने समझाया है, जिसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से चाहेंगे तो आप कर भी सकते हैं। जिसमें हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, टेक्स्ट के बारे में बताया है, सबमिट के बारे में बताया है और डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया है, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आपको लेने हैं और उसका यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो और बहुत ही सिंपल वे में यूज कर सकते हो। तो आज तो इसका बस इंट्रोडक्शन था और कैसे इसको यूज करेंगे ये मैंने बताया है। अभी प्रॉपर वे में भी आपको समझाने वाले हैं कि प्रॉपर वे में अगर एक कोई फॉर्म क्रिएट करने हो तो अगर प्रॉपर वे में कैसे करेंगे, वो एक बॉक्स के अंदर कैसे करेंगे, थोड़ा प्रोफेशनल लुक कैसे दिखाएंगे, तो बड़ी सिंपल सा तरीका उसके लिए भी है और उसके लिए भी मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोग उसको देख सकें, अच्छे से सीख सकें और समझ सकें। तो लगभग आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि ये लगभग कैसे फॉर्म टैग का यूज करेंगे और कहाँ कहाँ पे क्या लगाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें कुछ आप लोग यूज करना चाहते हो, सबमिट के पहले बस इंटर बटन दबा दो। इंटर बटन दबाने के बाद से मान लीजिए कुछ मंथ वाइज आपको रिपोर्ट कुछ बताने हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर से इनपुट टाइप ले लोगे और इनपुट लेने के बाद से आप लोग यहाँ पे टाइप में आ जाओगे और टाइप में आने के बाद से आपको क्या करना है, टाइप में आने के बाद से यहाँ पे लिखना है आपको टाइप और टाइप में ले लेना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मान के चलिए जीमेल आईडी हमको लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने ईमेल ले लिया और ईमेल लेने के बाद से हमने क्या कर दिया, स्पेस बटन दबाया और मैंने नेम टाइप किया, इक्वल किया और ईमेल कर दिया और ईमेल करने बाद इसको मैंने यहाँ से पोर्ट पे क्लिक किया और पोर्ट पे क्लिक करने से गो लाइव क्लिक कर दिया। गो लाइव पे क्लिक करने बाद से देखिए यहाँ पे एक बॉक्स खुल गया है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिख के ना है, बस यहीं पे लिख के है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं क्या, प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं। बस इसके अंदर आएंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटर योर ईमेल आईडी, ये हमने कर दिया इंटर योर ईमेल आईडी और ईमेल आईडी करने के बाद हमने यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक किया। पोर्ट पे क्लिक करने के बाद गो लाइव पे क्लिक करेंगे। गो लाइव पे क्लिक करते देखिए लिख के आ गया इंटर योर ईमेल आईडी। अब उसके बाद से यहाँ पे सबमिट दिया, तुम चाहोगे तो सबमिट वाला ऑप्शन नीचे कर सकते हो क्या लगा के, तो आप चाहोगे जब चाहोगे आप ब्रेक लगा सकते हो और ब्रेक लगा के इसका यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे BR लगा दिया है और BR लगा के इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया है। बस यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करिए, गो लाइव पे जाइए और आप आसानी तरीके से इसको कर सकते हो। तो बहुत सिंपल वे में हम आपको करके दिखा रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। और भी आपको क्या दिखाना उस फॉर्म में, बस इंटर बटन दबाइए और इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, इसको पूरे को जो हमने लगाया है और उसको नीचे लाके पेस्ट कर दीजिए। अब बस यहाँ पे नीचे आ जाइए बीच में और बीच में आने के बाद से क्लिक करना है इस पे और क्लिक करने के बाद इसको हटा दीजिए। अब आपको यूज क्या करना है, बस यहाँ पे फिर से एक बार टाइप कर दीजिए और यहाँ पे टाइप करने के बाद से बस यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या करना है आपको, बस आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है बटन्स बनाने हैं, ये चेक बॉक्स बनाने हैं, कुछ कलर के कॉम्बिनेशन देने हैं, डेट देना है, डेट टाइम देना है या डेट एंड टाइम लोकल जो कंप्यूटर में उसके हिसाब से देना है, या ईमेल या कोई फाइल अटैचमेंट करना है, या इमेजेस दिखाने हैं या मंथ दिखाने, मान के चलिए हमें मंथ दिखाना है तो मंथ ले लिया और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मंथ और मंथ टाइप करने के बाद से यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद से हम लोग यहाँ पे भी लिख देते हैं इंटर योर मंथ और यहाँ पे मंथ हमने टाइप कर दिया और मंथ टाइप करने के बाद हमने पोर्ट पे क्लिक किया। पोर्ट पे क्लिक करने के बाद से गो लाइव पे क्लिक कर दिया और देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद से देखो मंथ सेलेक्ट करना होगा, जनवरी है या मई है, जून है, जुलाई है, क्या है, बस दिस मंथ ले लिया। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। कोई रिपोर्ट बनाना हो तो ऐसे कंडीशन में बना सकते हैं। तो फॉर्म टैग में हमने आज बहुत ही बेसिक चीजें सिखाया है जिसमें बहुत बड़े बड़े एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया है और ये बहुत सिंपल वे में हमने समझा दिया है। इसको करके देखिएगा। अगला जो हम लोग का वीडियो रहेगा बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक रहेगा जिसमें हम आपको बताएंगे बटन का कैसे यूज करेंगे, ड्रॉप डाउन का कैसे यूज करेंगे, चेक बॉक्स का कैसे यूज करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हम लोग फॉर्म में बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।